वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एनडीए 1 की 2023 की एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, जिसे आप देखकर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार की उसकी तैयारी की जाए कि हम अच्छे ढंग से उसकी तैयारी कर सकें, ताकि कौन कौन से चैप्टर किस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिस पे हम विशेष ध्यान देंगे तो हमारा ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में है ना बैकअप हो पाएगा। ये आज हम ये टोटल स्ट्रेटेजी, एक अच्छी रणनीति हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं और सच में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। जैसे कि हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये एनडीए का एग्जाम वनडे एग्जाम है, ठीक है। इस एग्जाम के लिए आपको दो पेपर देने होते हैं, एक मैथमेटिक्स के पेपर होते हैं और एक जीएटी के मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट के पेपर होते हैं। दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं। इसका मतलब 5 घंटे का टोटल एग्जाम होता है और वनडे एग्जाम है ये। उसके बाद में हम लोगों को इसमें मैथ के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इनके कट ऑफ क्या होते हैं, कितने निगेटिव मार्किंग होता है, जीएटी के कितने मार्क्स होते हैं, कितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, एक पर क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, ये टोटल कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे तो कम समय में हम अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एनडीए क्लियर हो जाएगा। इसकी जानकारी आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं कि इस एनडीए का 2 सेक्शन है। सबसे पहला एक मैथ है, सबसे पहला है मैथ आपका, दूसरा सेक्शन है आपका जीएटी है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। एक मैथ है और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट है। मैथ में है ना ऑल टू ऑल क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ही रहेगा, डुअल लैंग्वेज होता है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जीएटी में जो क्या होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन होता है और इंग्लिश का होता है, और इसमें भी इंग्लिश को छोड़ के डुअल लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, ठीक है। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। जैसे हम बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन होता है 120 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है। पर क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। पर क्वेश्चन कितना होता है 2.5 मार्क्स का होता है। अच्छा जी, टोटल मार्क्स कितना का होता है, टोटल जो मार्क्स होता है वो मार्क्स कितना का होता है, तो 120 इंटू 2.5 इक्वल टू 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है ना। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो होता है मैथमेटिक्स का वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 120 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। 120 इंटू 2.5 करेंगे हम तो हमें 300 मिलेगा। तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है हमारा मैथमेटिक्स का, जीएटी का। इसका टाइम जो दिया जाता है, टाइम जो होता है वो टाइम इसका रहता है 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स, है ना। ये 2.5 घंटा समय दिया जाता है इसके लिए, है ना। यानी 2.5 घंटा सिर्फ मैथ के लिए रहते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 नंबर के होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। पर क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का होता है। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो इसका होता है, टोटल मार्क्स जो होता है वो है ना 150 इंटू 4 इक्वल टू 600 मार्क्स का, यानी 600 नंबर का टोटल पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। इसका भी हम टाइम की बात करें तो इसमें टाइम जो होता है वो टाइम सेम रहता है, 2.5 आवर रहता है। मतलब आपका 2.5 घंटा इसके लिए, 2.5 घंटा इसके लिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं
पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो होता है 120 इंटू 2.5 इक्वल टू 300 मार्क्स का होता है। टाइम 2.5 आवर्स होता है। इसका मतलब ये है कि हमें मैथमेटिक्स के सेक्शन के लिए हमें जो समय दिए जाते हैं 2.5 घंटे दिए जाते हैं, और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए हमें 2.5 घंटे दिए जाते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होता है। इसका 150 नंबर होता है। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है। और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स जो होता है वो 600 मार्क्स का पेपर होता है। तो मैथमेटिक्स और जीएटी के लिए है ना, आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब रही बात निगेटिव मार्किंग की, तो दोनों में जो निगेटिव मार्किंग हमारे पास आता है 1/4 आता है। इसका मतलब कि 4 क्वेश्चन आप गलत बनाएंगे, 4 क्वेश्चन को अगर आप रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है, रॉन्ग बनाएंगे तो एक क्वेश्चन जो है आपका राइट में से कट जाएगा। एक क्वेश्चन राइट में से कट जाएगा। ये 1/4 होता है। आई थिंक इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं, हम आपको जो तैयारी कराने वाले हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स की तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की एक बेहतरीन रणनीति बताएंगे आपको आज, क्योंकि एक चैलेंजिंग चैप्टर होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैथमेटिक्स का ही पेपर होता है और काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि एनडीए का एग्जाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो जाहिर सी बात है कि जब यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो वास्तव में रियलिटी में अगर देखा जाए तो इसके क्वेश्चन में दम तो जरूर ही होंगे, ठीक है। तो आइए हम एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहे हैं, जिसके हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो अच्छे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन गेन कर पाएंगे और उस चैप्टर पे आपका पकड़ बनेगा, जो कि आपको डेली बेसिस पर तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। कल से डेली पर डे शाम 7 बजे से हमारे YouTube चैनल पर इस एनडीए की तैयारी के लिए एक बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस, कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। पहले कंसेप्ट क्लास चलेगा, फिर आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चनों का, उसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो हम अगर मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, मैथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि 120 क्वेश्चन तो यहां से पूछे ही जाते हैं, 120 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और 120 क्वेश्चन में हमें कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, और कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो बहुत अच्छा से, ढंग से, बेहतरीन तरीका से इस बात को समझिए, और उसके बाद आप अच्छा से इस बात को समझ करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एनडीए अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे, जिसे आप त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा सेक्शन आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल आ जाएगा, उसके बाद में यूजिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत सारा इसमें सेक्शन है जो मैं आपको कल से पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक, यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट यहीं से बन जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन बन जाते हैं। 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में यहां से बन जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन, हाँ आपने सही सुना, कितना क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर हम बात करेंगे। दूसरा नंबर अगर हम चैप्टर की बात करेंगे, दूसरा नंबर चैप्टर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मात्र ये एक ऐसा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी जो कि बहुत ही आसान होता है, प्रायिकता जिसे हम लोग कहते हैं, और आसान होता है, और बहुत कम समय में ये आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दे जाता है एनडीए के अंदर। तो एनडीए के अंदर इस प्रोबेबिलिटी से 10 से 13 क्वेश्चन, 10 से लेकर के 13 क्वेश्चन तक आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, 10 से 13 क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में इस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास तीसरा नंबर सेक्शन है। मैं अभी उन चैप्टरों को सिर्फ बता रहा हूं जो चैप्टर हमारे एनडीए के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर हैं। जिस चैप्टर पे हम अपना कमांड करके, जिस चैप्टर को ढंग से पढ़ के, जिस चैप्टर को अच्छा से पढ़ के हम एनडीए के एग्जाम को
क्वालिफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगला मेरा ये है जो चैप्टर है हम लोगों का, जो वो है आपका अगला चैप्टर, जिस चैप्टर की हम बात करेंगे वो है हमारा एस्थेटिक्स है। ठीक है, अगला चैप्टर जो है वो एस्थेटिक्स है, जिसको हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं, ये चैप्टर है। और यहाँ से 12 से 14 प्रश्न एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका रेशियो कभी कभी कम और ज्यादा होते रहता है। ठीक है, जितना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सब का रेशियो है ना, कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम होते रहता है, लेकिन मिनिमम 15, 10, 12 जरूर रहेंगे। इतना क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कैलकुलस की। किसकी बात करेंगे? कैलकुलस की। चौथा नंबर में अगर हम बात करना चाहें आपको, तो हम बात करेंगे कैलकुलस की। तो देखिए ये चौथा नंबर पॉइंट जो हमारा चैप्टर है वो कैलकुलस है। कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस। इस आपके कैलकुलस में दो सेक्शन आता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस आता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस आता है। पहला क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, ये आता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जी हाँ, इस कैलकुलस से 15 से 20 क्वेश्चन का रेशियो रहता है आपके एनडीए के एग्जाम में। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि अगर हम, है ना, इस 4 चैप्टर पे, अगर हम 4 चैप्टर पे अपना कमांड कर लेते हैं अच्छा से, एक बेहतरीन तरीका से, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीका से कंसेप्ट पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन सेट लगा करके, है ना, यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हो, इन सभी चैप्टरों को आप बढ़िया से कमांड करके अगर पढ़ लेते हैं तो आई थिंक आपको, है ना, यहाँ से एक अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे चैप्टर की हम बात करें तो बहुत सारा चैप्टर है जहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे हम अगले चैप्टर की बात करें, 5वां चैप्टर की बात करें, रिलेशन एंड फंक्शन की, तो यहां से भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो 4 से 6 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। यहां से 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिलेशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो। फिर अगले हम बात करें छठा नंबर चैप्टर की बात करें, जैसे छठा नंबर चैप्टर की बात करें हम, तो छठा नंबर चैप्टर में जो है वेक्टर अलजेब्रा की बात करें हम, तो यहां से भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। वेक्टर अलजेब्रा से भी 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई थिंक इस तरह करके बहुत सारा ऐसा चैप्टर है। जैसे मैट्रिक्स की भी बात कर ले, हम मैट्रिक्स की भी बात कर ले, तो मैट्रिक्स की भी बात करेंगे तो मैट्रिक्स से भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका मतलब रेशियो कम ज्यादा होते रहता है। डिटर्मिनेंट्स हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारा है, जैसे कोनिक सेक्शन में आता है, इलिप्स आता है, पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है ना। कोनिक सेक्शन में जितने पॉइंट आते हैं ना, सर्कल आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर से 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से 10 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्थेटिक्स से 12 से 14 प्रश्न पूछे जाते हैं। रिलेशन फंक्शन से 4 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा से 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कैलकुलस से तो पूछिए ही मत, 15 से 20 क्वेश्चन, हाँ 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैट्रिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन अभी और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और हम आपको पढ़ाएंगे भी। हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बेहतरीन तरीका से तैयारी हम लोग करेंगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, आप एनडीए को क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ से इस तरह के चैप्टर को अगर आप अच्छा से बढ़िया तरीका से आप समझ लेते हैं, अगर इस चैप्टर को आप इसका बेहतरीन स्टडी, एक इंटरनली स्टडी अगर आप कर लेते हैं, तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो
आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आप समझ में आई होगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो लोग भी एनडीए की तैयारी करते हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और कल से डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे हम एनडीए क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका एनडीए 1 का एग्जाम 2023 का होने वाला है। उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और बेहतरीन ढंग से पीवाईक्यूज के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले कंसेप्ट होगा, फिर प्रैक्टिस होगा, फिर कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस, पूरा सिलेबस हम कवर करके चलेंगे। और आप एक अच्छे ढंग से, है ना, एक अच्छे ढंग से विदाउट किसी फी के साथ आप यहाँ तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। सभी एनडीए की तैयारी करने वालों को के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक्स।